शपथ लेता हूँ कि मैं केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय सरना समिति के नीति एवं सिद्धांतों का पालन करूंगा। हम लोगों का कार्यक्रम था, 2-3 बिंदुओं पर बैठक था। पहला था कि केंद्रीय सरना समिति का पुनर्गठन हो, क्योंकि उसका समय अवधि समाप्त हो चुका था। दूसरा, हम लोग कल का बैठक का समीक्षा, और तीसरा सरहुल की तैयारी। तो जिसमें हम लोग आज अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के द्वारा ही हमेशा जो है केंद्रीय सरना समिति जो है वो विंग है अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का। आप पत्रकार बंधुओं को हम बताना चाहेंगे कि केंद्रीय सरना समिति जो चारों तरफ दिखाई देता है वो केंद्रीय सरना समिति नहीं है। इस बिल्डिंग से जो संचालित होता है, जो बाबा कार्तिक उरांव के द्वारा अखिल भारतीय विकास परिषद के द्वारा जो है ये केंद्रीय सरना समिति का गठन किया गया कि समाज का सांस्कृतिक, समाज का उत्थान कैसे हो, समाज में जो तरह तरह का जो त्रुटियां हैं उसको केंद्रीय सरना समिति के माध्यम से समाप्ति हो, इसके लिए बना गया है। इसलिए आज जो है सो पुनर्गठन किया गया, जिसमें फूलचंद तिर्की अध्यक्ष चुने गए हैं, प्रमोद एक्का सहाय तिर्की उपाध्यक्ष चुने गए हैं, महासचिव संजय तिर्की, सचिव विनय उरांव, श्री पंचम तिर्की, कोषाध्यक्ष सोहन कच्छप, संरक्षक भुवनेश्वर लोहरा, ललित कच्छप, राम सहाय सिंह मुंडा और बलकू उरांव जी हैं। सरहुल को लेके क्या तैयारियां की बात आप लोग में आज चर्चा हुई? सरहुल में तो अभी तैयारी की समीक्षा हम लोग कर ही रहे थे, तब तक में आप लोग आ गए। तो हम लोग प्रेस को पहले हम लोग ब्रीफ कर लेते हैं, उसके बाद सरहुल की जो तैयारी है सबसे अपना वार्ता करेंगे। केंद्रीय सरना समिति सरहुल शोभा यात्रा का संचालन करती है और करते रहेगी। अलग से कोई टीम नहीं बनेगा इसका कि नहीं तो फलाने ठिकाने आयोजक समिति बनाएगा कि क्या बनाएगा, वो नहीं है। केंद्रीय सरना समिति के मान सम्मान और प्रतिष्ठा है, इसको देश दुनिया में लोग जानता है। इसीलिए हम लोग को आगे आना होगा। इसके लिए क्या करना होगा, आप लोग का टीम मेंबर जितना है सरहुल तक एकदम आप लोग को यहाँ पे आना है कचहरी में, और यहाँ पे जो भी विधि व्यवस्था है हम लोग को कचहरी से लेकर वहाँ सिरम टोली तक अभी झंडा बैनर लगाना है, बहुत तरह से अभी व्यवस्था करना है। गुड़ नहीं है, पानी है, चना कैसे व्यवस्था होगा। अभी कोरोना काल में इतना दिन हम लोग जो झेले हैं, उसको झेलते झेलते चुनाव पहुँच गया। अगले साल चुनाव था तो सरकार की तरफ से हम लोग को ना चना गुड़ दिया गया, ना कुछ दिया गया, कोई व्यवस्था नहीं था, बहुत सीमित व्यवस्था था। तो इधर से नाश्ते देखते आदमी लोग जा रहा था, न चना का व्यवस्था था, न गुड़ का, पानी का भी वैसा व्यवस्था नहीं था। तो जो लोग नाश्ते देखते लोग जाते हैं तो कम से कम चना वना खाते हैं तो पेट में एनर्जी रहता है। और वहाँ पैदल तो चलना नहीं है, ढोर टांग के मांदर टांग के नाश्ते हुए जाना, मतलब कितना एनर्जी लॉस होता है। तो हम लोग को इस चीज को देखना है। और जैसे हम लोग विधि व्यवस्था पहले से करते हैं, हम लोग को सब आइडिया है। सिरम टोली में क्या जरूरत है, आत्मा में क्या व्यवस्था करना है, आपका कचहरी में क्या व्यवस्था करना है, मेन रोड में क्या व्यवस्था रहता है, सरकार कहाँ मतलब क्या क्या व्यवस्थाएं देती है, और क्या क्या चीज जो है प्रशासन की ओर से रहता है। तो हम लोग का जो समाज है वो बिना प्रशासन के भी हम लोग सुचारू रूप से हम लोग जो है कार्यक्रम को हम लोग निभाते आए। प्रशासन तो ओनली फॉर दर्शक रहता है। इसीलिए हम लोग को जितना ज्यादा से ज्यादा वॉलंटियर्स को नियुक्त करना है, जितना से ज्यादा। सरहुल शोभा यात्रा नजदीक है। अब सरहुल को हम लोग धूमधाम से मनाने के लिए आज बैठक रखे हैं। चूँकि प्रत्येक वर्ष जो है विभिन्न गांव मौजा टोला से हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग, महिलाएं पुरुष लाल पाड़ साड़ी में निकलते हैं, पुरुष धोती गंजी में, और ढोल नगाड़ा मांदर के साथ में लोग विभिन्न गांव मौजा से लोग निकलते हैं। और ऐसे में जो है प्राकृतिक पर्व सरहुल को जो है 4 चांद लगाने में हम लोग भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। उसकी हम लोग तैयारी 1 महीना से हम लोग विगत कर रहे हैं, और इस बार भी भव्य तैयारी की जा रही है। जगह जगह में जो है हम लोग सरना झंडा से पूरे शहर को हम लोग पाटने का काम करेंगे, बैनर पोस्टर लगेंगे, और जो है जो भी सुविधाएं हैं, पानी है, चना है, ढोल मांदर व्यवस्था है, और जितने भी जो व्यवस्था समिति के द्वारा किया जाएगा वो पूरा प्रशासन के तरफ से भी हम लोग पूरा मुस्तैदी को के लिए हम लोग मांग करेंगे कि प्रशासन भी मुस्तैद रहे।
और जो है सरूल शोभा यात्रा में किसी को कोई परेशान ना हो, इसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं, पेट्रोलिंग की व्यवस्थाएं जो है, और उस दिन जो है शराब दुकान बंद करने की मांग हम लोग सरकार से करेंगे। और जो है सरूल शोभा यात्रा को पूर्व की भांति इस वर्ष भी हम लोग बड़ी धूमधाम से और बहुत ही शांतिपूर्ण व्यवस्था से हम लोग मनाएंगे। और इसमें हम लोग सभी गांव टोला का जितना भी खोड़ा है, जितना भी सरहुल मनाने वाली कमेटियां हैं, उनसे भी निवेदन है कि आप जो है अपने अपने गांव घर में जो है सरहुल का तैयारी करें और सरहुल शोभा यात्रा में शांतिपूर्वक भाग लेने के लिए जो है अपना विधि व्यवस्था को दुरुस्त करें और रांची के जो है रांची में सरूल शोभा यात्रा में शामिल हो। आज केंद्रीय सरना समिति की ओर से मुझे महिला समिति की महिला मोर्चा की केंद्रीय अध्यक्ष चुना गया है और मुझे जो भी इसमें दायित्व मिली है उसमें मैं खरा उतरने का कोशिश करूंगी और महिलाओं को समाज की ओर से सभी को जोड़ने की कोशिश करूंगी और सबको साथ लेके चलने का कोशिश करूंगी और मैं अपना संगठन का विस्तार और मजबूत करने का कोशिश करूंगी। और दूसरी बात है कि सरहुल के विषय में भी हम कुछ कहना चाहते हैं कि सरहुल में भी हम लोग अभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। जिस तरह अभी कल का जो बंदी था उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के सभी महिलाएं और हमारे जो पुरुष भाई लोग हैं सब हम लोग बढ़ चढ़ कर के निकले और सफल बनाए अपना कल का बंदी का। ऐतिहासिक रहा और अब लगता है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी थोड़ा सा कान में जो सुनाई दिया होगा शायद और जल्द ही शायद अभी सरहुल से पहले यदि हम लोग का वहाँ निर्माण को दुरुस्त किया जाएगा और उसको तोड़ा जाएगा तो अच्छी बात है। और बस महिलाओं का क्या भागीदारी रहेगा सरहुल पर्व को लेकर, क्या तैयारी है? सरहुल पर्व में देखिए हम लोग का तो यही तैयारी तो अभी कुछ नहीं है, यही जो हम लोग का जो अभी जिसके कारण जो रैंप जो वहाँ पर निर्माण किया गया था उसी के में सब हम लोग उसी के विषय में सब इधर उधर हम लोग उसी में लगे हुए थे। जितना हम लोग सरना समिति की महिलाएं हों चाहे हमारे सरना समिति के जो भी पदाधिकारी हों पुरुष पदाधिकारी सब हम लोग लगे हुए थे, इसलिए वैसा तो तैयारी नहीं, लेकिन खैर अपना त्यौहार है तो हम लोग तैयारी कर लेंगे उसके लिए, जो भी हो तैयारी कर लेंगे उसके लिए। और भव्य रूप से भी हम लोग जाएंगे, जुलूस उलूस निकलेगी और हमको लगता है झांकी उनकी भी इस तरह अभी नया ढंग से निकाला जाएगा। शपथ लेता हूँ कि मैं केंद्रीय सरना समिति के जो भी पद मिला है पर केंद्रीय सरना समिति के नीति एवं सिद्धांतों का पालन करूंगा एवं मैं आदिवासी समाज के धर्म संस्कृति परंपरा के अनुसार समाज के दायित्व का पालन करूंगा। कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे समाज को आहत हो।